नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम तो है लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं है, जहां बस आर्मी का चलता है, चाहे प्रधानमंत्री को बनाना हो या फिर राष्ट्रपति को बदलना हो, छोटे से बड़े डिसीजन सब आर्मी के हाथ में है। आप कभी नहीं देखोगे गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है और यहाँ आर्मी का ही देश है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में समझते हैं पाकिस्तान में क्या चलता आ रहा है और आज पाकिस्तान के हालात इतने बुरे क्यों हैं। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's teetering on the edge. 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद देश को खुशियां नसीब हुई थी। वही दूसरी तरफ दो देश भारत पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो रहे थे। इस बंटवारे में हर वो चीज बटी थी जो देश में मौजूद थी। पैसे, बग्घी, किताबें, रेल के डिब्बे, इंजन, बुलडोजर, ट्रक इत्यादि। इस बंटवारे में सिर्फ एक चीज का विभाजन नहीं हुआ था, वो था शराब कारोबार का, जो कि भारत में ही रह गया था क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क होते हुए शराब की मांग नहीं की गई थी। इस बंटवारे में बजट की बात की जाए तो 75 करोड़ रुपए भारत ने पाकिस्तान को देने का वादा किया था, जिसमें से 20 करोड़ रुपए बंटवारे के समय ही दे दिए गए थे और बाकी के पैसों को जरूरत के हिसाब से किस्तों में देने की बात हुई थी कि भाई आप अपनी जरूरत बताओ और हम आपको पैसे दे देंगे। क्योंकि अगर सारे पैसे दे दिए जाते तो पाकिस्तान हथियार खरीदता और भारत पर ही हमला बोल देता। लेकिन वही हुआ जो इंडिया ने सोच के रखा था। पाकिस्तान ने कुछ समय बाद कश्मीर पर हमला बोल दिया। तब सरदार पटेल जी ने शक्ति दिखाई और कश्मीर में फौज बुलवाई थी और पाकिस्तानी सेना को खदेड़वाया था। हालांकि ये सब होने के बाद भी महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को बचे हुए पैसे दिलवा दिए थे। अगर पाकिस्तान के बजट को लेकर बात करें तो टोटल बजट का 1/3 भाग पाकिस्तानी सेना को दिया जाता है, जिससे पाकिस्तानी सेना हथियार खरीदे और अपनी आर्मी को मजबूत बना सके। अगर पाकिस्तान का दूसरे देशों के साथ संबंध देखें तो अमेरिका और चाइना पाकिस्तान का शुरुआती दिनों से ही साथ देते आ रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1948 से ही संबंध बना लिए थे। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान का मुश्किल समय में साथ दिया है, जैसा कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वार में पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने अपने देश की नेवी भेजी थी। वही 9/11 आक्रमण के बाद 2002 से लेकर 2015 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को $15 अरब की आर्थिक मदद दी और $12 अरब की सैन्य मदद की और $13 अरब गठबंधन के लिए दिए थे। क्योंकि अमेरिका को डर था 9/11 आक्रमण के बाद अगर दूसरा आक्रमण नहीं कराना है तो अलकायदा को पूरी तरह से नष्ट करना होगा, क्योंकि अलकायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोऑपरेट करता था। इसी कारण अमेरिका ने पाकिस्तान से गठबंधन भी किया था। हालांकि 2015 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ओसामा बिन लादेन और अफगान तालिबान को शरण देने का आरोप भी लगाया था। वही अगर चाइना पाकिस्तान के संबंध की बात करें तो चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करता है और चाइना पाकिस्तान को कर्ज के रूप में पैसे प्रोवाइड करता है और उसके बदले में पाकिस्तान में कंपनियां खोलता है जिसमें वर्कर्स चाइना के होते हैं, फैक्ट्री चाइना की होती है। उसके बदले में जो कर्ज पाकिस्तान को मिलता है उस पर ब्याज बढ़ता रहता है। अगर कर्ज का पैसा पाकिस्तान चाइना को वापस नहीं करता है, जिस जगह पर चाइना ने फैक्ट्रियां लगवाई हैं, तो उस जमीन पर चाइना का कब्जा हो जाएगा, जैसा कि चाइना करता आ रहा है। अब अगर पाकिस्तान की आर्मी की बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस का मुख्य काम होता है बाहरी आक्रमण से देश को सुरक्षित रखना। लेकिन अगर आर्म फोर्सेस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ही इन्वॉल्व होना शुरू कर दे तो इससे भ्रष्टाचार की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और जो आर्म फोर्सेस का एक डिसिप्लिन होता है वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा और जो देश के नागरिकों को आर्म फोर्सेस फौजी भाइयों के प्रति जो विश्वास है वह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो कि देश के हित में नहीं है। सन 1958 में पाकिस्तान आर्मी के जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप की शुरुआत की और इनको पाकिस्तान का सेकंड प्रेसिडेंट भी बनाया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने संविधान को पूरी तरह से खत्म कर दिया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। मतलब सभी लोग आर्मी के नियमों के अनुसार चलेंगे। पाकिस्तान की आर्मी उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाती है जो उनके अकॉर्डिंग चलता है और जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ रिटायर होते हैं तो इनके ऊपर पैसों की बौछार की जाती है, करोड़ों के प्लाट इनके नाम किए जाते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी भी इनको दी जाती है। आप कभी नहीं देखोगे गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है, जैसा कि हर देश की एक आर्मी होती है और ये आर्मी का ही देश है। पाकिस्तान में आर्मी के ही हेल्प से प्राइम मिनिस्टर बनता है और जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वह आर्मी चीफ के ही अकॉर्डिंग शासन चलाता है। जैसा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनवाया था। अब जो कि जनरल बाजवा रिटायर होने वाले हैं
और वो चाहते हैं सैयद असीम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान इसके लिए मना कर देते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटवाते हैं और उनकी जगह पर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनवा देते हैं। अब शहबाज शरीफ ने रिटायर आर्मी चीफ के अकॉर्डिंग सैयद असीम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनवा दिया। पाकिस्तान में ये सब शुरुआत से ही चलता आ रहा है और आज तक कोई 5 साल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं रहा है। अब पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात बहुत गंभीर और दयनीय होती जा रही है। खाने पीने की चीजें आसमान छू रही हैं। दिन प्रतिदिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग गेहूं के लिए परेशान हैं। लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोग खड़े हुए हैं और जब गेहूं के ट्रक आ रहे हैं तो लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। इस वजह से काफी जगहों पर भगदड़ मच गई है और बहुत सी जानें चली गई हैं। ऐसा नहीं है कि गेहूं की शॉर्टेज इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है, तभी आटा 35 से 36 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। लेकिन इंडिया ने बड़े बड़े भंडारों में गेहूं का स्टॉक लगाकर रखा हुआ है, जिससे कि विषम परिस्थितियों में दूसरे देशों से हाथ फैलाना ना पड़े। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज ले, तभी पाकिस्तान के हालातों में सुधार हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan is not there yet, it's teetering on the edge.